नमस्ते दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम 2022 का पेपर देखेंगे विद करेक्ट आंसर के साथ। इस वीडियो से पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पाटिल पर एमपीपीएससी प्रीलिम 2023, 22 और 21 के पेपर भी करेक्ट आंसर के साथ डाल दिए। तो आप प्रीलिम 2024 देने से पहले ओल्ड पेपर का एनालिसिस करके ज़रूर जाएँ या एक बार इनके आंसर सुन के जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एमपीपीएससी में हर बार 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप एक बार पेपर जरूर सुन के जाएं। आइए हम स्टार्ट करते 2020 के पेपर से। पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन डी हीरा, हीरे के लिए पन्ना जिला प्रसिद्ध है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, तो यह यमुना बेसिन से संबंधित थी। नेक्स्ट प्रश्न है जोड़ी मिलाने का, इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहला पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव अविभाजित आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई बम्बई से संबंधित थे। एचडी देवगुणा की बात करें तो एचडी देवगुणा का संबंध कर्नाटक से था। चरण सिंह की बात करें तो चरण सिंह का संबंध अविभाजित उत्तर प्रदेश से था। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी गुजरात से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो ऑप्शन थे चावल, गेहूं, मक्का और बाजरा। तीन ऑप्शन में से ऑप्शन बी गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है। अगर यहाँ पर सोयाबीन होता तो सोयाबीन भी आ सकता था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको गेहूं लगाना था इसमें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक फसल नहीं है? ऑप्शन थे गन्ना, कपास, केला और बाजरा। तो बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, ये खाद्यान्न फसल है, बाकी सब फसलें व्यापारिक फसलें हैं। अगला प्रश्न था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? ऑप्शन है तदर्थ न्यायाधीश और सेकंड ऑप्शन है अतिरिक्त न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन है फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत है। अतिरिक्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है? तो महारत्न श्रेणी की बात करें तो भारत हेवी लिमिटेड भेल आता है, कोल इंडिया लिमिटेड आता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आता है, किंतु ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया था? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी म्यांमार। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईओसी का मुख्यालय पूछ रहा है, तो यह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति कमेटी ऑन फाइनेंस सेक्टर असेसमेंट की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा। प्रश्न है, किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन ए। इन्होंने महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया? सही जवाब 23 फरवरी 2018। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है? तो ऑप्शन डी विश्वामित्र पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी राज्यपाल शामिल नहीं होता है, बाकी मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के प्रभारी तीनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। सही जवाब। सेकंड कथन था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने
और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो इसका सही जवाब 90 दिन के भीतर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो थे अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। राज्य खाद्यान्न आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्य खाद्य आयोग की स्थापना होती है। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो दोस्त मोहम्मद खान भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन बी, गहोरा राजा वीर सिंह देव की राजधानी थी। जोड़ी का मिलान कीजिए तो स्टेपीज रूस में पाई जाती है, पेरिस घाट संयुक्त राज्य अमेरिका, वेल्स की बात करें दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कथन किसने कहा था? यह कथन ऑप्शन डी अमीर खुसरो का था। मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, यह कथन अमीर खुसरो का है। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है, तो आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय सही है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये शायद महाराष्ट्र का है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन सी भील। भील मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिजों का भंडार कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन डी विदिशा। विदिशा में कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन बी रीवा में। निम्नलिखित कथन है, कथन को आप लोग पढ़ना है और उसका अभिकथन को करना है। अभिकथन है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य सही है। कारण सुअप्रवाहित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री से तापमान में लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है मिजोरम में स्थित फोंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू माउंटेन, फोंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को। पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ये जनजाति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो चोरा चोरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है सही है कथन ये। सेकेंड कथन था भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है सही कथन है। थर्ड कथन है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, तो ये गलत जवाब है। सिर्फ राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करते हैं, तो ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला प्रश्न है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है? तो कथन ऑप्शन है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। आयोग ने इसके 2 आंसर सही माने। ऑप्शन ए सूची फर्स्ट प्रविष्टि 72, ऑप्शन सी सूची सेकंड प्रविष्टि 37।
राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन डी नंदराम दास। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? ऑप्शन डी उज्जैन में। राजा भोज से किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज से किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन डी धनपाल ने। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे में। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। सही जवाब है काकणाम। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न था भारत के किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधन पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया? ऑप्शन बी नॉर्वे के साथ। टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? आयोग ने इसके 2 आंसर सही माने। ऑप्शन ए टांटिया और ऑप्शन डी टंड्रा। नेक्स्ट प्रश्न है आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? ऑप्शन सी रत्ना। नेक्स्ट प्रश्न है जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। कथन है यह प्राय सार्वत्रिक होता है। सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। सही। यह अनियतव्यापी गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होता है। इसमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। ऑप्शन ए डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। ये 2 लोग इनको मानने वाले थे। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब की गई थी? ऑप्शन डी 1971 में प्रिवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी का कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? ऑप्शन है W.H. रशल। अगला प्रश्न था किस संगठन ने व्यम मित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? ऑप्शन बी इसरो। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? ऑप्शन ए चार्ल्स मेटकॉप ने। गार्टन के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है? ऑप्शन डी सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसके आयोग ने 2 ऑप्शन सही माने। ऑप्शन ए ग्राफ और ऑप्शन बी ट्री। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है? ऑप्शन सी 128 बिट। सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर दिए गए और इधर महाद्वीप दिए गए। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में सही है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में सही है। एल्ब्रूस एशिया में गलत है, यह यूरोप में स्थित है शायद। ऑप्शन डी एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में सही है। तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ताओं के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। ऑप्शन डी संयोगात्मक फिल्टरिंग की। अगला प्रश्न है जोड़ी मिलाने का एक और आर्थिक क्रिया कृषि प्रदेश है और दूसरी ओर देश है, तो इसके सही जवाब मिलाएंगे तो वाणिज्यिक दूध उत्पादन डेनमार्क में स्थित प्रसिद्ध है, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना में, वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया में, वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो ऑप्शन बी नागालैंड में। अगला प्रश्न है उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? ऑप्शन ए नेफ्था और ऑप्शन डी कास्टिक सोडा। 2 आंसर आयोग ने सही माने, नेफ्था और कास्टिक सोडा उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो तमिलनाडु एवं गुजरात। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए बुद्ध घोष की समंत पासादिका में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन बी अरोड़ थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन सी 1945 में भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन। मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए साकी मुस्तेद खां की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ऑप्शन डी फ्रैंक एंथोनी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? ऑप्शन डी जूते के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के संबंध में उचित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का आशय सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ऑप्शन डी डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध ऑप्शन ए पूर्ण निषेध इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही हैं। दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा ये 2 नहीं रहे, बाकी रहे हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कथन है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के दौरान अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। सही है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा अनुच्छेद 368 संशोधित किया गया था। सही है। तो ऑप्शन सी फर्स्ट एवं सेकंड दोनों सही है। मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। तो कार्यवाही का सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान, फिर राज्यपाल का अभिभाषण, फिर मंत्रियों का परिचय और फिर आएगा निधन संबंधी उल्लेख। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब। मध्य प्रदेश के कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग 20% भाग पर। बेतवा नदी निकलती है विंध्य पहाड़ियों से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस.के. झा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापमान दर अधिक रहता है? उत्तरी भाग में वार्षिक तापमान दर अधिक रहता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातीय हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए 243 न 1। बात करें मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। अधात्विक खनिज है ऑप्शन ए संगमरमर। सही जवाब हो जाएगा। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 में। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? ऑप्शन बी 12 जोड़ी। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो एमईआरएस मर्स, एमएआरएस सॉर्स, कोविड-19। ऑप्शन डी उपरोक्त सही जवाब। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? माध्यमिक मेमोरी की बात कर रहा है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी माध्यमिक मेमोरी नहीं है, यह प्राइमरी मेमोरी है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट
का उपयोग किया जाता है? भोजन को सुरक्षित रखने तथा स्वाद बढ़ाने में। ऑप्शन बी और सी दोनों जवाब सही हैं। आगे बात करें, XML का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन बी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती जिनकी सीमा की आवृत्ति है। ऑप्शन सी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए है। ऑप्शन डी 34.14। ब्लो फिश एक प्रकार का है। ऑप्शन ए सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शिल्प मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो लोहा, अभ्रक, हीरा और तांबा। तो ऑप्शन सी हीरा केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? तो पूमा का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन सी भोपाल में अवस्थित है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन बी बालाघाट में। लास्ट प्रश्न है, आकांक्षा योजना संबंधित है? तो आकांक्षा योजना ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से संबंधित है। यह हमारा MPPSC प्रीलिम 2020 का पेपर हो गया। एक बार अवश्य सुन ले कौन सा आंसर या कौन सा क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन को देख भी लें। अब अगले वीडियो में हम 2019 का पेपर भी देख लेंगे। उसके बाद हमारे चैनल पर 19, 20, 21, 22, 23 पाँचों पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे।